पता है दिल्ली का एजुकेशन बजट कितना है? कितना है? कितना है? 20,000 सर्च करके करोड़। देखिए, 30,000। सर्च करके बता। 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ दिल्ली का। पीडब्ल्यू का, पीडब्ल्यू का रेवेन्यू बता दे कितना है एक साल का। 2,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू साल का। पिछले साल का। मतलब जितना दिल्ली की एजुकेशन का बजट है उसका 10% पीडब्ल्यू का सिर्फ रेवेन्यू है। और उस रेवेन्यू से वो IIT जेई नीट यूपीएससी डिफरेंट टाइप की बड़े अच्छे टीचर्स ला के दे सकते हैं। और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं पीडब्ल्यू से? हमारा पॉडकास्ट तो नहीं बनेगा बट डेंगू जरूर हुआ है वैसे। क्या पॉडकास्ट तो नहीं बनेगा भैया, डेंगू जरूर हुआ है। कहीं और बैठे क्या? एटलीस्ट 46 मिलियन यूट्यूब और पेड मिला के। पेड पे 10 मिलियन और यूट्यूब पे 36 मिलियन। अन अकेडमी का रेवेन्यू देख एक साल का, टोटल रेवेन्यू अन अकेडमी, टोटल रेवेन्यू 2025। 988 करोड़। चल अन अकेडमी हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, वेदांतु को देख। 185 करोड़। 185 करोड़ वेदांतु का रेवेन्यू है ये, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू जितना भी टोटल पैसा उनके पास आता है। मतलब इनको सबको जोड़ के भी अभी इसका 50% भी नहीं हुआ जितना सिर्फ दिल्ली सरकार का एजुकेशन बजट है। फिर वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। हाँ। तो इससे तुम्हें लगता है कि वो जो 20,000 करोड़ है उससे कितनी अच्छी एजुकेशन हो सकती है दिल्ली की? कितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन हो सकती है सिर्फ उसी पैसे से। लेकिन अभी क्या है एजुकेशन? कुछ भी नहीं। लगता है कि मतलब किसी बच्चे को कोटा जाना पड़ेगा दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को इतना बजट के बाद, और उनको बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है। कोटा में जाके करते क्या है? कोटा, राजस्थान कोटा में जाके वो पढ़ाई करते हैं उसकी LN से और बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। तो जाता हूँ। हाँ जाते हैं पढ़ने ना। 4-5 लाख रुपए कितनी भी फीस रहती है उसकी, वो देते हैं वहाँ पे जाके, वहाँ पे पढ़ते हैं। पर स्टूडेंट पे, हर एक बच्चे पे सरकार का मतलब कितना खर्चा हो रहा होगा? टोटल बच्चे बताता हूँ मेरे को कितने हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 16,63,808 इतने बच्चे हैं 16 लाख इन टोटल पूरी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में, 6 से लेके जो 12 तक होता है जो गवर्नमेंट के पास है। बस कर लिया मैंने, बस। हाँ ये बोलना 16 कितना? 16,63,808। 16,63,808। तो हर एक बच्चे पे कितना खर्चा हो रहा है? 1,20,206 रुपये। 1,20,206 रुपये हर एक बच्चे पे खर्चा हो रहा है। ज्यादा नहीं हो गया? अमान तेरे पे अगर सही में सरकार 1,20,000 रुपये सही से यूटिलाइज होते तो तेरी एजुकेशन कितनी हाई लेवल की होती? क्या हो रहा है सही में ऐसा? वेस्ट ऑफ मनी। 20,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है ये। मतलब ड्रीम होगा पीडब्ल्यू का कि कभी मेरा रेवेन्यू होगा 20,000 करोड़। 10x पे जाना ना। और इस चीज़ को अगर सही से यूटिलाइज किया जाता सही से, और क्या पोटेंशियल है इतने पैसे में, क्या नहीं किया जा सकता। घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, इस्तेमाल करने वालों की कमी है। हाँ। मेरा 20 वाला क्यों लेते आप? क्योंकि वो दूसरा वाला खराब है, सिर्फ यही बचा है हमारे पास, एक ही माइक है, इसी से हम पॉडकास्ट बना सकते हैं। दूसरा वाला कैसे खराब हो गया? कि हमारा माइक है, माइक का स्टैंड है, ये माइक है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। और यहाँ पे हम करेंगे पॉडकास्ट, या फिर हम करेंगे एक डिस्कशन में जो निष्कर्ष निकलेगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ किस चीज़ पे बात करें? सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है देश में क्या बदलाव होना चाहिए?
क्या बदलाव होना चाहिए? हाँ, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि पूरा देश ही बदलना चाहिए। देश बदल के कहाँ ले जाएं? साउथ अफ्रीका? ये साउथ अफ्रीका बदलेगा ही नहीं तो हमारा बुरा हाल है। इस टॉपिक पे बात करें। अमेरिका जैसे डेवलप होना चाहिए हमें। हाँ, अमेरिका जैसे कैसे बनाया जा सकता है इंडिया को? मैं तो हर बच्चे को पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे, सरकार भी पढ़ा रही है, हम्म। तो तुम क्या अलग करने वाले हो? तो क्या अलग कर सकते हैं? हम हाँ, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है? ओ, इंडिया की जीडीपी पता है कितनी है? $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन। एंटरप्रेन्योर की कमी की वजह से। एंटरप्रेन्योर्स कम है इंडिया में। सही बात है, कम तो है। क्यों कम है? क्योंकि सब लोगों को लगता है चलो कि चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते चलते हैं, देखते हैं चैट जीपीटी क्या आंसर करता है। इंडिया while making progress still faces challenges in providing quality education to all। तो इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ये बहुत मेजर फैक्टर है। हेल्थ केयर, द यूएसए हैज अ वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम although it faces its own challenges। India's healthcare system is improving but still struggles with accessibility and quality। यार सोच के देख, जैसे कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्या स्कूल्स में कोडिंग पढ़ाई जाती है? नहीं। और बच्चों को कोडिंग ही नहीं पढ़ा रहे और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो फिर कैसे इंडिया ग्रोथ करेगा? सही बात है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज देखियो क्या क्या आने वाली है, जो न्यू इरा की टेक्नोलॉजीज है, लेवल की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है दुनिया में, और इतने सारे काम हो रहे हैं, उसके बारे में बच्चे अवेयर ही नहीं है। जैसे कोडिंग की जैसी चीज़ नहीं पढ़ा पा रहे जब स्कूल में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग तो उसके बाद की चीज़ है ना। बेसिक कोडिंग करनी नहीं आती है, कोई प्रोग्राम बनाने के लिए बोल दें, तो वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, बेसिक्स तो वो तो बहुत नॉर्मल होना चाहिए। मतलब 6, 7, 8, 9 तक के बच्चों को आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो कोडिंग 12 तक टच भी नहीं हो रही है, कैसे होगा? और ये नई नई जो टेक्नोलॉजीज के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस ही नहीं है। जब तक अवेयर होगा बच्चा, उसके पास कुछ है ही नहीं। सही बात। हायर एजुकेशन में भी तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे देश में। आईआईटीज में, एनआईटीज में मिला के टोटल देखिए कितने बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ये टोटल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन आईआईटीज, एनआईटीज एंड ऑल ट्रिपल आईआईटीज। IIT में 17,000 कुछ बच्चे, NIT में 24,000 और ट्रिपल IT में 8,500। भाई 50,000 भी नहीं हो रही तो एम्स का दूसरा। तो मतलब 150 करोड़ की आबादी में जो क्वालिटी, थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है आईआईटीज एनआईटीज को जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी फ्यू थाउजेंड लोग ही पढ़ पा रहे हैं बस। और पॉपुलेशन तो हमारी बहुत है, 30 करोड़ बच्चे हैं एजुकेशन वाले, जो एजुकेशन। और एम्स दिल्ली में 125 स्टूडेंट्स आते हैं पर ईयर MBBS के लिए। सिर्फ 125 स्टूडेंट्स सिर्फ। और पूरे जो 20 एम्स हैं इंडिया में, उसमें आते हैं लगभग 2,000 बच्चे। सारे एम्स को मिला के सिर्फ 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कोई वो नहीं है। और कोई क्या? और कोई वो जैसे एम्स है तो किसी और में तो जाते होंगे। हाँ, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, फिर उनकी क्वालिटी थोड़ी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा भी नहीं है, वो बहुत ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल कॉलेजेस का। तो टोटल मिला के कितने बच्चे होते हैं देखिए, टोटल जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मेडिकल के लिए, उसमें टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं एमबीबीएस में? 56,000 UG सीट्स और 33,000 PG सीट्स। कितनी? 56,000 UG सीट्स और 33,000 PG सीट्स। ये 2023 से 24 का डेटा है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 30 करोड़ बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसमें मतलब सबको जोड़ दे रहे हैं तो लाख बच्चे भी मुश्किल से हो पा रहे हैं। ये कुछ लाख, 1 लाख, 1.5 लाख के आसपास भी मुश्किल से हो पा रहे हैं। हाँ, तो मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हम बस कुछ ही लोगों को दे पा रहे हैं, प्रोवाइड ही नहीं करा पा जबकि रहे हैं। लोग इतने सारे हैं। हाँ, तो सिर्फ इतनी को मिलेगी, सब लोग इसी लाइन में लगे हुए हैं, इसी भीड़ में लगे हुए हैं, और इतनी सीट्स है नहीं। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए ना। एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है जो, जैसे खाना है ना, कि सबको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, वैसे एजुकेशन होनी चाहिए। है ही वो, मिल नहीं रही, लेकिन कितना सारा पोटेंशियल वेस्ट हो जा रहा है इंडिया में। अभी तो छोटे छोटे एग्जामों को ले भी 1-1 लाख लोग ऐसे आ जाते हैं। अरे हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स पे जो फोकस है, वो फोकस होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में।
देख यूएसए चलता कैसे है, वहाँ पे कंपनीज ही तो जॉब देती हैं। प्राइवेट कंपनीज होती हैं सारी। प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना, हाँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब लॉजिकली सोचना है ना, हमें रियलिटी के साथ जाना है ना। तो बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे, प्राइवेट जॉब्स में जाएंगे। प्राइवेट जॉब्स बनेंगी कैसे, जैसे अगर हमारे देश में फ़ोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, तो देखिए कितने फ़ोन्स खरीदे जाते हैं, कितनी वर्थ है, कितनी वर्थ के फ़ोन्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं इंडिया। बाहर की कंपनी की जो टोटल वर्थ है ना, कितनी है फ़ोन्स की, ये देख ले। 2025 से $50 बिलियन से ऊपर की हो जाएगी। $50 बिलियन, 9 4.5 लाख करोड़ के आसपास। 4.5 लाख करोड़ के फ़ोन्स इंडियंस बाय करते हैं। वो 4.5 लाख करोड़ की जो वर्थ है वो कहाँ जाती है, चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए। अब तो 4.5 इंडिया लाख, कुछ मिलता ही नहीं। अगर मान वही फ़ोन अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे होते तो 4.5 लाख करोड़ कहाँ जाते, इंडिया इंडियंस की जेब में। इंडियंस की जेब में जाते तो उनकी क्या होती, लाइफ ग्रोथ होती, वो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते, वो एजुकेशन दे पाते बच्चों को, हेल्थ केयर अच्छा हो पाता उनका। लेकिन वो पैसा है ही नहीं। और भी कोई फैसिलिटीज़ देखेगा, जैसे कि हम और क्या यूज़ करते हैं, कौन से हो गए, मर्सिडीज और वॉल्वो, फोर्स, टोयोटा। टोयोटा, ये सारी फॉरेन कंपनीज तो हैं। वॉक्सवैगन। वॉल्क्सवैगन। इंडिया में मारुति का शेयर है 41% का, hyundai 41% मारुति के पास है, हाँ टोटल कार से 40% मारुति हाँ, के बिकता है। अच्छा अच्छा। hyundai का है 14% और थर्ड पे आता है टाटा 13%। अभी इंडियन ब्रांड से पास है मोस्ट मार्केट, मोस्टली। मारुति उसका ब्रांड है जापान का। जापान का है। मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी। सुजुकी तो मारुति, अच्छा ठीक है, सर्च कर मारुति सुजुकी। मारुति। तो वो जापान में जा रहा होगा ज़्यादातर। हाँ, टोयोटा भी जापान की है। महिंद्रा महिंद्रा, मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग दे रही है ना इसमें, तो मतलब टाटा, महिंद्रा। टाटा महिंद्रा आते हैं थर्ड फोर्थ पे। ओके, मतलब देख व्हीकल्स की भी मार्केट सारी की सारी। सारी जापान के पास है। मारुति जापान की, hyundai जापान की है, और जो डेटा अभी दिखा टोयोटा रहे भी हैं, जापान की है। डेटा जो अभी शो कर रहा है कि अब चाइना ले जाएगा उसको, चाइना की जो व्हीकल मार्केट्स है वो ग्रो कर रही है बहुत तेजी से इंडिया में। जैसे एम जी हेक्टर आई थी, कौन सी गाड़ी है वो, एम जी, हाँ MG है शायद, हाँ। एम जी ना, हाँ। और एक वो है BYD। BYD, टेस्ला का भी शोरूम आ गया। मतलब फ़ोन की मार्केट्स, और कार की टेस्ला मार्केट्स, इंडिया में बेकार सारी है टेक वैसे। की मार्केट पूरी की पूरी। वो गूगल, सब बाहर की है। हमारे फ़ोन में जैसे ऐप्स ही देखते हैं, देख हमारा फ़ोन पूरा एंड्रॉयड है, इससे जो वैल्यूज क्रिएट होती है वो सारी कहाँ जा रही है, यूएस से। गूगल। प्ले स्टोर गूगल का, यूट्यूब गूगल भैया का, सारी यूएस की कंपनीज। भैया अपने फ़ोन में देख, तेरी फ़ोन में कितनी ऐप्स हैं जो फॉरेन की हैं। भैया हाँ, बहुत इंडिया ने सारी। अपना प्ले स्टोर लॉन्च कर दिया। इंडिया ने। मेरे फ़ोन में आ गया अपने आप ही, इंडस 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 स्टोर से नाम से। ऑलमोस्ट 80% अब बाहर की हैं। 80% ऐप्स तेरे फ़ोन में बाहर की हैं। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर मार्केट है पूरी, वो भी फॉरेन में। फ़ोन की मार्केट फॉरेन के पास है, कार की कार की मार्केट। मार्केट फॉरेन के पास है, एजुकेशन भी सबसे अच्छी फॉरेन के पास है। इंडिया के सब पास है कुछ तो क्या। फॉरेनर के पास है। तो इन जब सारी चीज़ जो हम देख, वेल्थ का इकोनॉमी चलती कैसे, इकोनॉमिक वर्क कैसे करती है। एक देश में लोग हैं, तो वो लोग ना क्या कर रहे हैं, पैसा ना बस एक एक्सचेंज का तरीका है। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं होती, वो सरकार जो वेल्थ है साइन करके देती है उसकी वैल्यू है। तो वो जो कागज़ है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, वैल्यू किसकी है, देख होता क्या है उससे, जैसे कोई पर्सन उसके लिए काम कर रहा है तो उसको वो पैसे दे रहा है। तो ऐसे इकोनॉमी में ना एक, जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था उसमें वेब बन रहा था, एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेब कॉम्प्लेक्स वेब वेब है, उसके तरीके से जा रहा है। अब फ़ोन की मार्केट जो हम देख, फ़ोन सबको खरीदने गाड़ी खरीदनी है, जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो हम खरीदने हैं, उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे क्रूड ऑयल खरीदना है, ये सारी मार्केट बाहर के पास है, तो पैसा बाहर जा रहा है, तो उससे इंडिया को फ़ायदा नहीं हो रहा ना। जो पैसा बाहर जा रहा है उससे इंडिया को बेनिफिट नहीं है। वो सारी इंडिया में अगर चीज़ें बन रही होती, ग्रोथ हो रही होती, तो उससे क्या होता कि वो जो पैसा इंडियंस के पास आता, इंडियंस के पास आता, तो उनकी लाइफ इंक्रीज हो जाती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता। वो चीज़ नहीं हो रही है। वो हो क्यों नहीं रही, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड हमारे पास बच्चे नहीं है। हमारे पास पॉपुलेशन तो है, 65% यूथ तो है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड क्यों नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्यों नहीं है, करप्शन है इतना। 20,000 करोड़ सोच के देखना, देखियो डाली उसमें
पीडब्ल्यू का रेवेन्यू डाला था ना, हाँ हाँ, देखा था 2000 पीडब्ल्यू का करोड़। टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ है, जितना भी पैसा आता है उसके पास कलेक्शन करके 2000 करोड़ रुपए। उसमें से उस उसका 2000 करोड़ में वो इतनी एजुकेशन दे पा रहा है, तो उसको अगर 20,000 करोड़ दिल्ली का बजट दे दिया, वो सारे गवर्नमेंट स्कूल में कितना अच्छी एजुकेशन दे सकता है। अगर पूरा का पूरा पीडब्ल्यू को या फिर अन अकेडमी ऐसी किसी कंपनी को दे दिया, भाई तुम इसको चलाओ, हमें परफॉर्मेंस रिजल्ट लाना है, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, इतने बढ़िया से चलाएंगे दिल्ली के स्कूलों को वो लोग। हाँ, पीडब्ल्यू 2000 करोड़, वेदांतु 1000 करोड़ समथिंग, वेदांतु 184 करोड़ के समथिंग उसका रेवेन्यू, और अन अकेडमी का 1000 करोड़ के आसपास समथिंग रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सारा मिला के 2,500-3,000 करोड़ के आसपास नहीं बन रहा है। और इतनी वैल्यू है, वो इतने सारे की क्वालिटी दे रहा है, मान के चलते हैं ऐसी एप्स आती ही नहीं, ऐसे कंपनीज जनरेट ही नहीं होती इंडिया में, तो इंडिया की एजुकेशन कितनी गड्ढे में होती। हाँ, तब ना इसकी वजह से गांव में बैठा हुआ इंसान आईआईटी जेईई नीट की तैयारी तो कर पा रहा है, वरना तो सारी जो फैसिलिटीज उनके पास भी उनके पास पैसा है। और यूथ इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि बॉलीवुड से, नेटफ्लिक्स से, यूट्यूब में जो खराब चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि वो पढ़ाई उनको समझ में नहीं आती, उन्हें लगता है पढ़ाई तो बकवास है। ऊपर से ऐसे क्रिंज लोग पैसा कमा ले रहे हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिल रहा है कि देखो मेरे को तो उसकी तरह बनना है। एक कुछ टाइम पहले कई मैंने आती, उस टाइम बहुत फेमस था, आज से 4-5 साल पहले कुछ, तो उस टाइम पे बच्चों से मैंने पूछा क्या बनना है आगे, क्या मैं रोस्टर बनना है। कहाँ से आपने सीखा? मुझसे पूछा था, एक से कह रहा था, वो कह रहा था डॉली चाय वाला बनना है। हाँ, एक बच्चा बोला कि मैंने बोला क्या बनना है बड़े, कह रहा डॉली चाय वाला। अरे देख, ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो चीजें हैं, जैसे उसकी तरह बनने में कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, डेमोक्रेसी है, जो बनना चाहे। लेकिन पॉइंट है कि ऐसे अगर लोगों के बच्चों के दिमाग में ये सपना बन रहा है कि हमें ऐसा बनना है, डॉली चाय वाला, क्रिंज चीजें करके, तो उससे इकोनॉमी नहीं चलती। देश चलता टेक्नोलॉजी से, साइंस से, एजुकेशन से, वो नहीं है। क्योंकि उन्हें इतने मिल ही नहीं थे, लोगों के पास स्किल ही नहीं है, पढ़ाने की स्किल नहीं है लोगों के पास, बहुत लोगों के पास। टीचर बनना भी तो नहीं चाहते ना इंडिया में, रिस्पेक्ट ही नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे देश में तो एक तो जो एजुकेटेड क्लास है ना, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं हो। जैसे साइंटिस्ट हैं इस लोग के, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च में हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। सब लोग आईपीएल में, वो आईपीएल में खुश हैं, या फिर ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्रिंज चीज़ें, मतलब फॉलो ही ऐसे लोगों को कर रहे हैं। विराट कोहली को फॉलो करना, मतलब कि मैं मानता हूँ ना, विराट कोहली को फॉलो करना है तो उसका तो रूटीन फॉलो करेंगे। उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको फॉलो करें, तो उससे देश को फायदा होगा। उसके पीछे जो ना पागल हो जा रहे हैं, आरसीबी लोग मर रहे हैं, 7-8 लोग भीड़ में, ये गलत चीज़ है। वो जैसा रूटीन फॉलो करता है विराट कोहली, देख बाहर अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखता है, उसका रूटीन, उसकी जो डाइट्स हैं, कैसे स्पिरिचुअलिटी खाता है, हाँ ये सब स्पिरिचुअलिटी चीज़ें भी उसकी। कॉपी करे तो देश को फायदा होगा। हेल्थ की हालत क्या है, देखियो कितने लोग, इंडिया की हेल्थ का स्टैंडर्ड क्या है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 9 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं हर साल। 9 लाख। और पता है ये जो है ना, कैंसर का एक डेटा बढ़ा था कि 20% दुनिया के जितने भी कैंसर के लोग हैं, जिनको भी कैंसर है, उसका 20% कैंसर ये लोग सिर्फ इंडिया में है। क्या हाल है यार इंडिया का। अगर आपको चॉइस मिले पढ़ने की, तो पहला कौन सा कॉलेज चूज करोगे, बताओ आदर्श? MIT। एमआईटी। एमआईटी की फीस पता है? पता कितनी होगी? पता नहीं। एमआईटी एक की, 1 करोड़। एमआईटी की कंप्यूटर साइंस की फीस कितनी है? 1 करोड़ कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा हो गया 1 करोड़। उसमें सिलेक्शन रेट भी तो बहुत कम है, पहले तो सिलेक्ट होना मुश्किल है, फिर उसकी फीस इतनी तगड़ी है, और वहाँ पे रहने सिलेक्ट का होने का खर्चा। आधी फीस देते हैं। अप्रोक्सीमेटली $85,000 रुपीज़ में पर कन्वर्ट कर, ईयर। पर ईयर, उसे उसमें कन्वर्ट कर। 75 लाख साल की। साल, एक साल की 75 लाख, 4 साल का कोर्स होता है शायद। 4 साल के हो गए करीब 3 करोड़। पहले तो सिलेक्शन रेट कम है, फिर उसकी फीस 3 करोड़, उसमें रहने का खर्चा, मतलब यार। अब किसी गवर्नमेंट जॉब लगे ना, तो पूरी ज़िंदगी में 1 या 2 करोड़ कमाने में पूरी ज़िंदगी लग जाएगी उसको, वो किसी भी रैंक पे हो। और इंडिया में एक और डेटा है कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोग हर साल मर जाते हैं डिजीज से। 1 करोड़ लोग मर जाते हैं डिजीज से। ओके। एक बात सोच, देख, जो हेल्थ इशू है उसमें से 56%, उसकी थी ना एम्स की रिपोर्ट थी, 56% जो बीमारियां हैं वो हमारे न्यूट्रिशन डाइट्स की वजह से हैं।
हमारी लाइफ स्टाइल्स की वजह से। उनको तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। यार मेरे को तो लगा 70-80% जो रोल है वो डाइट, इन्वायरमेंट, रूटीन, इन सब का है। लोग रूटीन ही फॉलो नहीं करते। देख यहाँ पे कितने लोग आ रखे हैं। अभी तक मैंने बस 10-15 लोग देखे हैं, और दस इसके आसपास रहती है कम से कम पॉपुलेशन 1-1.5 लाख। 1-1.5 लाख नहीं, 10 लाख ज़्यादा, तक की है। देखना। थोड़ा दूर हो गया एरिया, हाँ पास में भी 1-1.5 लाख तो रहती है। हाँ, बहुत नज़दीक में देखते 1-1.5 लाख रहते हैं, उसमें से 10-15 लोग सिर्फ यहाँ पे आ पा रहे हैं। बहुत इश्यूज है इंडिया, मतलब किसी भी सेक्टर को देखें हम, सब में बहुत इश्यूज है। सही बात। इसका मेन रीज़न करप्शन है। करप्शन है और डिस्ट्रैक्शन। देख अगर चाइना को, अगर इंडिया को ख़त्म करना है, मतलब इंडिया को अगर एनिमी की तरह देखता है, उसको यूएसए भी देखता है। हर कोई पता है इंडिया को अलग तरीके से देखता है, भले ही दोस्त बोल रहे हो इंडिया को, एक वो एनिमी की तरह देखते हैं। कॉम्पीट हर कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया उनसे आगे निकले। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई हाँ, किसी कोई भी से नहीं आगे चाहे। निकले। हाँ, तो उस तरीके से ना वो लोग ना बहुत तरीकों से ना इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करके या फिर अलग तरीके से। सबसे अच्छा तरीका है ना, तुम किसी कल्चर में किसी को, देश को ख़त्म करना है बिना हथियार के, जो ख़त्म हो सकता है, दैट इज़ द बेस्ट वे। वही तो हो रहा है। इंडिया के यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, इतना गंदी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है। तेरे स्कूल में तो फिल्टर होके गए थे ना बच्चे, फिर भी देख कितनी बुरी हालत है, कितनी गंदी चीज़ों में भी जा रखे हैं बच्चे। मतलब एग्ज़ाम दे के गए थे, सिर्फ पूरे 50-60 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें 2 हज़ार बच्चों को साइंस में एडमिशन मिला था। फिर भी उसमें भी देख बच्चे कितने चले गए। उसमें से भी कुछ ही लोग, इसमें से भी निकल के फिर कुछ ही लोग बचते हैं, 5-10 लोग ही निकल पा रहे हैं। पैसा कमाना इज़ इम्पोर्टेंट, बट पैसा किस तरीके से कमाना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। गलत तरीके से कमाना हो तो बेकार है ना। जब शहरों में, जो दिल्ली दिल्ली जैसे शहर की एजुकेशन की हालत इतनी ख़राब हो सकती है, तो गांव की हालत कितनी बुरी होगी। गाँव में तो और बुरी हालत होगी। बेसिक मैथ्स नहीं आती बच्चों को, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रही है। सही बात। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज़ के लिए?